टॉयलेट जॉन के घर पर गिर गया और जॉन को छोड़ के उसकी वाइफ और उसकी बच्ची इस एक्सीडेंट में मारी गई। जॉन अपने टूटे घर के बाहर बैठा रहा और पूरे शहर को तबाह होते हुए देखता रहा। उसका पूरा घर इस किबडी टॉयलेट के हरे रेडियो एक्टिव खून से तर हो चुका था। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू रिएक्शन वीडियो गाइस। आप सबका फिर से स्वागत है मेरी एक और रिएक्शन वीडियो में। गाइस आज हम शुरू करने वाले हैं किबडी टॉयलेट की न्यू सीरीज। गाइस आपको तो पता आजकल कितना ज़्यादा वायरल हो रहा है किबडी टॉयलेट, जिसमें एक रोबोट होता है और एक टॉयलेट फेस वाला बंदा होता है। बंदा नहीं कह सकते, उसको कह सकते हैं टॉयलेट। लेकिन आज हम देखने वाले हैं उनकी स्टोरी, उसकी ओरिजिनल स्टोरी की। और हाँ गाइस, इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया गाइस। हमारी घोस्ट हॉरर सीरीज काफ़ी ज़्यादा अच्छी जा रही है, ऐसे सपोर्ट करते रहो अपने भाई को। तो चलते हैं रिएक्शन की ओर बिना किसी देरी के। टाइटन टीवी मैन, टाइटन स्पीकर मैन, टाइटन कैमरा मैन और जी मैन स्किबिडी टॉयलेट, ये चारों टाइटन्स फिलहाल स्किबिडी टॉयलेट यूनिवर्स के सबसे विशाल और बलवान टाइटन्स हैं। आज हम देखने वाले हैं ओरिजिनल स्टोरी ऑफ स्किबिडी टॉयलेट। ही जा रहे कैसे हैं। ये स्किबिडी टॉयलेट बना, समय था जब इन तीनों टाइटन्स के नाम के आगे कैमरा मैन, हुआ करता था, टीवी मैन और स्पीकर मैन बने हुआ करते थे। रही बात इसकी, ये तो बेचारा मैन छोड़ो ह्यूमन ही नहीं था। तो हेलो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन चारों की ओरिजिन स्टोरी। क्या है की एबिलिटीज के बारे में भी बात करेंगे स्किबिडी टॉयलेट यूनिवर्स की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। ये कहानी शुरू होती है एक खंडर गांव में, जहाँ के जंगलों में छुपी एक खुफिया लेबोरेटरी में साइंटिस्ट कुछ बहुत ही खतरनाक कर रहे थे। इन साइंटिस्ट का लक्ष्य था एक नई प्रजाति का प्राणी बनाना जिसकी बुद्धि और बल दोनों ही परम हो, लेकिन प्रकृति का कुछ और ही इरादा था। एक सुबह जब ये एक्सपेरिमेंट अपने शिखर पर था, तभी एक ऐसा प्राणी जिसका शरीर सिर्फ एक सर और गर्दन से बना था साइंटिस्ट के काबू से बाहर हो जाता है और खुद को झटकते हुए जैसे तैसे गटर में चले जाता है। केमिकल्स और गंदगी से हुई म्यूटेशन के चलते उसका सर बड़ा हो जाता है और चेहरे की खाल ढीली हो जाती है। आखिरकार वो नालियों की अंधेरी दुनिया छोड़कर सीवर के रास्ते एक टॉयलेट सीट से बाहर आता है, जिसके बाद क्या होता है हम सभी को पता है। स्किबिडी टॉयलेट्स की संख्या बढ़ती चली गई और इंसानियत खतरे में आ गई। इनसे सामना करने के लिए सभी देशों ने अपनी सीक्रेट स्पेशल फोर्स भी दांव पे लगा दी, लेकिन स्किबिडी टॉयलेट्स पलक झपकते ही उन्होंने स्पेशल फोर्स का सफाया कर दिया और जो जिंदा बचे वो समझ चुके थे इनसे जीतना कोई आसान काम नहीं होगा। इन राक्षसों से लड़ने के लिए हमें अपने राक्षस बनाने पड़ेंगे। जितने भी स्पेशल एजेंट्स बचे थे उन्होंने हिम्मत दिखाई और डॉक्टर मोटिस के रिस्की एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट्स बने। सभी एजेंट्स के ऊपर जेनेटिक म्यूटेशंस किए गए और उनके शरीर में स्किबिडी टॉयलेट के खून को इंजेक्ट किया गया ताकि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ सके। शरीर में और ज्यादा ताकत और फुर्ती लाने के लिए उनके शरीर में रोबोटिक प्रोस्थेसिस को भी मिला दिया गया और अंत में उनके दिमाग को एक स्पेशल कैमरा के अंदर डाल के उनके शरीर से जोड़ दिया गया ताकि वो दिन के किसी भी समय आसानी से देख सके। और इसी के साथ पहली ऐसी स्क्वाड तैयार हुई जो कि स्किबिडी टॉयलेट्स को टक्कर दे सकती थी, दी कैमरामैन स्क्वाड। कैमरामैन स्क्वाड, रियल स्टोरी ब्रो। स्किबिडी टॉयलेट्स और कैमरामैन्स की लड़ाई चलती रही। चारों तरफ तबाही का मंजर था और अगली बारी थी मेंडेस शहर की, जहां एक घर में जॉन और उसका परिवार रहा करता था। लेकिन एक दिन किस्मत ने जॉन के साथ एक भद्दा मजाक किया। कैमरामैन से हारा हुआ एक स्किबिडी टॉयलेट जॉन के घर पर गिर गया और जॉन को छोड़ के उसकी वाइफ और उसकी बच्ची इस एक्सीडेंट में मारी गई। जॉन अपने टूटे घर के बाहर बैठा रहा और पूरे शहर को तबाह होते हुए देखता रहा। उसका पूरा घर स्किबिडी टॉयलेट के हरे रेडियो एक्टिव खून से तर हो चुका था। लेकिन तभी जॉन के घर में पड़े एक टीवी से आवाज आती है। उस हरे रेडियो एक्टिव खून की वजह से इस टीवी के सर्किट बोर्ड पर एक नर्वस सिस्टम की परत चढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से ये टीवी अब कॉन्शियस भी था और इसमें सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस भी थी, लेकिन बिना किसी शरीर के ये कुछ भी नहीं कर सकता था। इसीलिए टीवी ने जॉन के साथ एक डील करी कि वो सभी स्किबिडी टॉयलेट्स को मार के जॉन के परिवार की मौत का बदला लेगा,
लेकिन बदले में जॉन को अपना शरीर टीवी के हवाले करना होगा। जॉन के पास और कोई भी चारा नहीं था, तो ये जॉन और जॉन टीवी बना साथ मिलके एक्सपेरिमेंट पे टीवी काम करना मैन। शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते एक्सपेरिमेंट की आखिरी कड़ी सामने होती है, जिसे जॉन बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार करता है। टीवी और जॉन का शरीर एक हो जाता है। जॉन अब नहीं रहा, लेकिन टीवी जॉन से किया वादा निभाने के लिए तैयार है और यहाँ जन्म होता है टीवी मैन का। टीवी मैन, टीवी जॉन मैन। स्कीबिडी टॉप टॉप टॉप। नहीं यार, ये थोड़ी है। समय के साथ इंसानियत हारती जा रही ये तो है मैं कुछ और और ही बोल रहा स्कीबिडी हूँ। टॉयलेट्स की नई नई प्रजातियां आती ही जा रही है। जिन भी साइंटिस्ट ने लड़ने के लिए हथियार बनाए थे, उनके हथियार धीरे धीरे फीके पड़ने लगे हैं और सभी आजकल साइंटिस्ट बहुत ज्यादा हार ट्रेंड मानने पे चल रहा है ना लगे ये हैं। चीज, एक साइंटिस्ट स्कीबिडी डॉक्टर टॉयलेट। क्लार्क को छोड़ के। डॉक्टर क्लार्क अभी एक तुम्हारे भाई ने ऐसी वीडियो बना ली। टेलीपोर्टेशन गन बनाना चाहते थे जो स्कीबिडी टॉयलेट्स को किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज दे। बाकी साइंटिस्ट ने डॉक्टर क्लार्क का मजाक उड़ाया, लेकिन डॉक्टर क्लार्क ने हार ना मानी और 2 महीने की लगातार मेहनत के बाद डॉक्टर ने टेलीपोर्टेशन गन बना ही ली। लेकिन पहली बार टेस्ट करते समय किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते इस गन ने टॉयलेट की जगह डॉक्टर और खुद को ही टेलीपोर्ट कर दिया, एक ऐसे प्लेनेट पर जहां बहुत ज्यादा रेडिएशन थी। लेकिन डॉक्टर ने फिर भी हार नहीं मानी और बिना किसी सामान के उन्होंने गन को सही कर दिया। लेकिन जितना समय उन्हें ये गन सही करने में लगा, उतने समय में रेडिएशन की वजह से डॉक्टर का शरीर आकार में काफी बड़ा और ताकतवर हो चुका था। खैर, डॉक्टर फिर से पोर्टल खोलते हैं और उसमें चले जाते हैं। ज्यादा हो लेकिन गया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी करना भूल गए थे और वो रैंडमली एक ऑडियो स्टोर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहां उनके सर के साथ एक स्पीकर फ्यूज हो जाता है। यहां आने के बाद डॉक्टर की खाल एक हार्ड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है, हड्डियां लोहे की बन जाती है और नसों की जगह तारें आ जाती है और सर की जगह एक बड़ा स्पीकर। और डॉक्टर जन्म द होता है स्पीकर हमारे मैन। पहले स्पीकर मैन का। तो कुछ इस तरह से स्कीबिडी टॉयलेट, कैमरामैन, टीवी मैन और स्पीकर मैन अस्तित्व में आए, जिसके बाद ये सभी विकसित होते होते जी मैन, स्कीबिडी टॉयलेट, टाइटन कैमरामैन, टाइटन टीवी मैन और टाइटन स्पीकर मैन बन गए, जिनके पास समय के साथ साथ नई नई एबिलिटीज आती ही जा रही हैं। और अब इनकी एबिलिटीज के बारे में स्टार्टिंग से बात करेंगे। शुरू करते हैं जी मैन स्कीबिडी टॉयलेट से। वह जी मैन पहले एक इंसान था, लेकिन एपिसोड 3 में वो एक बड़े टॉयलेट के नीचे आके मर जाता है और एपिसोड 7 तक सबसे बड़ा स्कीबिडी टॉयलेट बन के सामने आता है। जिसके बाद हम जी मैन को सीधा एपिसोड 12 में देखते हैं, जहां वो अपनी आंखों से लेजर मार सकता था और अब तक का सबसे ताकतवर स्कीबिडी टॉयलेट था। सिर्फ इतना ही नहीं, एपिसोड 22 में हमें पता चलता है कि जी मैन को बाकी टॉयलेट्स की तरह फ्लश नहीं किया जा सकता। और फिर एपिसोड 38 में जी मैन के पास उड़ने के लिए रॉकेट्स आ चुके हैं और साथ ही 2 और लेजर गन्स, यानी अब ये 4 लेजर मार सकता है। लेकिन इसके बाद जी मैन के पास और कोई न्यू एबिलिटीज नहीं आई। तो अगली बार से तुम्हारा भाई खत्म। अब इनके हम बात एपिसोड्स करेंगे लेके आएगा टाइटन कैमरा और मैन की तगड़ा एबिलिटीज के सीन बारे होगा में। भाई। तो रिएक्शन टाइटन तगड़े तगड़े होंगे, कैमरामैन हमें टेंशन मत सबसे लो। पहले अभी बस एपिसोड आपको स्टोरी 18 बताई में जा रही नजर है, आता है और ताकि आपको एपिसोड पता लग जाए 19 में कि वो क्या अपनी चीज है, छाती जिनको पर नहीं मौजूद पता। रिएक्टर से एक एनर्जी बीम या फिर हीट बीम निकालता है और एपिसोड 20 में वो उड़ने के लिए रॉकेट्स यूज करता है। फिर एपिसोड 23 में एक न्यू एबिलिटी, जिसमें वो अपनी उंगली से एक एक्सप्लोसिव बुलेट फायर कर सकता है। लेकिन इसके बाद ये हमें सीधा एपिसोड 50 में नजर आता है और इतना टाइम लेने के बाद अब ये पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है और देखने में भी पैसिफिक रिम के यैगर जैसा लग रहा है। बात करें एबिलिटीज की, तो अब इसके पास एक फ्लैश कैनन और एक रॉकेट बूस्टेड हैमर एज 2 सेपरेट वेपन्स आ चुके हैं और इसकी छाती पे लगे रिएक्टर से अब बहुत खतरनाक आग निकलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग, इसका राइट हाथ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब जब तक बाकी टाइटन्स अपग्रेड नहीं होते, तब तक टाइटन कैमरामैन सबसे ज्यादा ताकतवर है। अब बात करते हैं स्पीकर मैन के बारे में, जो कि सबसे पहले हमें नजर आता है जेट पैक्स दिखा। सो भाई अभी तो हो गए लास्ट में हम बोर, बिकॉज भाई वो बताने लगे थे एबिलिटीज। भाई एबिलिटी भाई क्या सीन है, मुझे नहीं पता क्या था। बस मुझे इतना पता लगा कि इसकी ओरिजिनल स्टोरी क्या है, आपको भी पता लग गई होगी। तो भाई आगे से हम इसकी शुरू करने वाले हैं एपिसोड सीरीज, और जैसे जैसे के सीजन होंगे वैसे हम एपिसोड आपको दिखाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भाई आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं हो तो भाई आप कमेंट कर दो। भाई हॉरर सीरीज कंटिन्यू करो, तुम्हारा भाई हॉरर सीरीज कंटिन्यू करेगा और तगड़े तगड़े लेके आएगा एपिसोड्स। और भाई जल्दी ही हम लेके आ रहे हैं ब्लडी मैरी
तीसरी बार नहीं बोलूँगा भाई। रात के 2 बज रहे हैं भाई, रात के 2 बज रहे हैं। तीसरी बार नहीं बोलूँगा भाई, क्योंकि मुझे रात को सोना भी है। तो भी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके बाय।